माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल श्री जी कोचिंग क्लासेस। आज हम आपको यूपी बोर्ड क्लास 12 का कंपनियों के वित्तीय विवरण का क्विक रिवीजन देंगे। वित्तीय विवरण से आशय क्या होता है? ऐसे विवरण जो लेखा वर्ष के अंत में व्यवसाय की लाभदायकता एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाते हैं। मतलब हमें कितना लाभ हुआ, हमारी पोजीशन क्या है, कितनी एसेट्स हैं, कितना बाहर का पेमेंट करना है, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। वो हमारा वित्तीय विवरण होता है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च बनता है। धारा कंपनी 2013 की धारा 2 उपधारा 40 के अनुसार कंपनी के वित्तीय विवरण में आर्थिक चिट्ठा आता है, लाभ हानि विवरण, रोक और प्रभाव विवरण, समता परिवर्तन का विवरण और लेखा टिप्पणियाँ। वित्तीय विवरणों की व्यवस्था क्या होती है? मौद्रिक रूप में दर्शाया जाता है। यह ऐतिहासिक प्रपत्र होता है। वित्तीय विवरण संस्थान की लाभप्रदता को, लाभ हानि विवरण तथा वित्तीय स्थिति को चिट्ठी में प्रस्तुत करता है। और वित्तीय विवरण से लिपिबद्ध तथ्य होते हैं। वित्तीय एवं लेखांकन के अनेक परस्परों पर आधारित होते हैं। तो ये आप इसके उद्देश्य भी देख सकते हैं। इसका जो परफॉर्मा है वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, आर्थिक चिट्ठे का जो प्रारूप होता है लंबवत में ही माना जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड आता है। इसमें शेयर कैपिटल, रिजर्व, मनी रिसीव एंगेज और शेयर एप्लीकेशन मनी, लॉन्ग टर्म लोन, डेफर लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म परमिशन। फिर इसके बाद असेट्स में फिक्स्ड असेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल, अंडर डेवलप, ये सारी असेट्स आती हैं हमारी। इसको हम आपको डिटेल में समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा अंश पूंजी। अधिकृत पूंजी या कंपनी की पूंजी की अधिकतम सीमा होती है। निर्गम पूंजी, अधिकृत पूंजी में जितना भाग हम जनता को निर्गमित करते हैं। प्राथित निर्गम पूंजी उस भाग को जिसका विधान जनता द्वारा किया जाता है। संचय माया पूंजी संचय, पूंजी शोधन संचय, प्रतिभूति प्रीमियम संचय, ऋण पर शोधन संचय, पुनर्मूल्य संचय, अंश विकल्प संचय, कर्मचारी दुर्घटना संचय, विनियोग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और आदिक ये हमारा प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, करंट ईयर, इसमें से ये सारे माइनस करके ये हमारा बैलेंस शीट में ले जाते हैं। ये हमारा लाभ वाली होता है। अंश वारंटों के प्रतिधन, गैर चालू दायित्व में दीर्घकालीन ऋण आते हैं हमारे, स्थगित कर दायित्व और अन्य दीर्घकालीन दायित्व आते हैं। ये आपको केवल थ्योरी के बेस पे करना है। इसके न्यूमेरिकल हम आपको डिटेल में करा देंगे। संपत्तियाँ ये मूर्त होती हैं। अमूर्त, मूर्त जिनको हम देख सकते हैं, भवन वगैरह होता है। अमूर्त जिनको हम देख नहीं सकते हैं। पूंजीगत विकास, गैर चालू विनियोग, ये हमारा थोड़ा लेंदी चैप्टर है, तो आप देख लेना। इसके जो मेन क्वेश्चन है वो देख लेना, नहीं तो आप इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे जब भी समझ में आएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रारूप है। इसको डिटेल में समझाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। थैंक यू वेरी मच।